Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start a new chapter which is our human reproduction. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारी इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, यानी कि दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस. स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन मेल्स व्हाइल ओवम इन फीमेल. Then there is transfer of sperm into the female genital tract और इस प्रोसेस को हम कहते हैं insemination. Fusion of male and female gametes is called as fertilization और fertilization के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं zygote. जो हमारा zygote है ये अब डेवलप होकर बनाता है एक स्ट्रक्चर and it is called as blastocyst, which then attaches to the uterus or the uterine wall by the process called as implantation. Then there is embryonic development. जो हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता है उस पीरियड को हम कहते हैं gestation period और उसके बाद डिलीवरी होती है बेबी की जिसको हम कहते हैं parturition. ये जो हमारे सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं ये होते हैं प्यूबर्टी के बाद. There are remarkable differences between reproductive systems of male and female और ये डिफरेंसेस होते हैं जैसे कि जो हमारे स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो कंटिन्यू रहती है ओल्ड मेन में भी, लेकिन जो ओवम की फॉर्मेशन होती है इट सीजेस, that is stops in women around the age of 50. Now we will start with our male reproductive system. तो male reproductive system जो है हमारा located है pelvis region में, यानी कि हमारी lower body में. It includes a pair of testes along with accessory ducts, accessory glands and external genitalia. सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में. आप डायग्राम से देख सकते हैं ये है टेस्टिस, या फिर आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं दिस इज टेस्टिस विच इज सराउंडेड बाय आवर स्क्रोटम, जो कि यहाँ लिखा गया है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट हैं विद इन अ पाउच विच इज कॉल्ड एज स्क्रोटम. द स्क्रोटम हेल्प्स टू मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस. जो स्क्रोटम है वो टेस्टिस का लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है अराउंड 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन आवर बॉडी, जो कि हेल्प करता है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन में. द साइज, अगर हम टेस्टिस के साइज की बात करें तो टेस्टिस इज अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ. ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग. Each testis has about 250 compartments which are called as testicular lobules, जो कि आपको इस डायग्राम में अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे. हमारे एक टेस्टिस के अंदर अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अब उसके अंदर हम बात करेंगे कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है. हर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं 1 to 3 हाईली coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है, मतलब प्रोडक्शन होती है हमारे स्पर्म्स. Each seminiferous tubule is lined on inside by 2 types of cells and the 2 types of cells are male germ cells and Sertoli cells. Male germ cells को हम spermatogonia भी कहते हैं. जो हमारे male germ cells हैं they undergo the meiotic division, उनमें meiosis होती है और meiosis होने के बाद वो बनाते हैं हमारे sperms. जबकि जो हमारे Sertoli cells हैं they provide nutrition to our germ cells. Now the region outside the seminiferous tubule, जो region बचा seminiferous tubule के बाहर, वहां पर present होती हैं हमारी interstitial spaces और blood vessels, और उसके साथ present होते हैं interstitial cells और Leydig cells. Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called as androgens. ये बहुत important point है कि जो हमारे Sertoli cell है वो किस चीज में help करते हैं. वो हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हमारे मेल जर्म सेल्स को, जबकि हमारे लेडिग या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स हैं दे सिंथेसाइज एंड सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड एज एंड्रोजेंस. अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट. नाउ द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस. हमने पढ़ लिया टेस्टिस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे हमारे एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में. हमारे एक्सेसरी डक्ट्स में 4 पार्ट्स आते हैं. हमारी रेटिटेस्टिस जो कि सबसे इनर पोर्शन होगा,
हमारे टेस्टिस का। उसके बाद वो जो हमारी रेटिस टेस्टिस है वो ओपन होती है हमारी वासा इफ्रेंशिया में। Vasa imprentia then opens into epididymis, which is a C-shaped structure which is present posterior to our testis. और जो epididymis है then it continues into our vas deferens. That is what is written here. The seminiferous tubules of testis opens into vasa efferentia through retrotestis. जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं पहले वो क्या होती हैं रेटिटेस्टिस के थ्रू वासा इफ्रेंशिया में ओपन होती हैं, यानी कि सबसे पहले आएगी हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देन रेटिटेस्टिस, और उसके बाद आएगी हमारी वासा इफ्रेंशिया. The vasa efferentia then leaves the testis and opens into epididymis, which is located along the posterior surface of each testis. यहाँ आपको डायग्राम में अच्छे से दिख रहा होगा. अंदर दिखाई गई है पहले रेटिटेस्टिस, उसके बाद बाहर यहाँ पर आ गई हमारी वासा इफ्रेंशिया, and this posterior part is our epididymis. Epididymis leads to the vas deferens that ascends into the abdomen. अब हमारी एपिडिडाइमिस जो है ये कंटिन्यू होती है हमारी वास डिफरेंस के अंदर एंड देन मूव्स टुवर्ड्स आवर एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. नाउ इट रिसीव्स द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा. हमारी वास डिफरेंस जो है ये और हमारे जो सेमिनल वेसिकल हैं जो कि हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स में आते हैं, ये दोनों होते हैं, ये कलेक्टिवली ओपन होते हैं हमारे यूरेथ्रा के अंदर, और इस डक्ट को हम कहते हैं हमारी इजैक्यूलेटरी डक्ट. These ducts store and transport the sperms from testis to the outside through the urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called as urethral meatus. The penis is the male external genitalia and it is made up of special tissue which helps in the erection of penis to facilitate insemination. जो हमारा पेनिस है it is made up of a special tissue जो help करता है हमारे पेनिस को इरेक्टाइल करने में to facilitate insemination process होने के लिए. The enlarged end of penis is called as the glans penis and is covered by a loose fold of skin which is called as the foreskin. जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा. आप ये सारी डायग्राम्स जो हैं वो अच्छे से इनको लेबलिंग के साथ लर्न कर लीजिएगा. The male accessory glands के बारे में हम पढ़ेंगे. There are 3 types of male accessory glands which are the seminal vesicle, और प्रोस्टेट एंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स. इसमें आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी है कि जो हमारे सेमिनल वेसिकल हैं दे आर पेयर्ड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स आर आल्सो पेयर्ड, बट our prostate is a single gland. The secretions of these glands constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzyme. जो हमारा इनकी सिक्रीशंस होती हैं दे आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन होती हैं इट हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस. वी विल स्टार्ट आवर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टुमारो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल द एंड.